नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, भारत में गौ के महत्व को जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गौ का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानव शरीर में प्राण। गौ, जिसके दुग्ध से घी बनता है, जिसका उपयोग यज्ञ करने में होता है, जिसके फलीभूत देवगण प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम मानवों को मिलता है। गौ के रोम रोम में देवताओं का वास है। आज के समय में बड़े बड़े शहरों में गाय देखने को नहीं मिल रही है, वो भी अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रही है। अगर मानव समय रहते हुए गाय का सम्मान करना सीख लेता तो शायद उसे उसका महत्व भी उतना ज्ञात होता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गाय के रोम रोम में प्रभु का वास होता है कि जब सारे देवता गाय के शरीर में समा गए तो लक्ष्मी जी रूठ गई और उन्होंने कहा, हम क्यों जाएं, हमारे पति विष्णु भी नहीं जाएंगे। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर में तो कोई है ही नहीं, तो वो गौ के पास गई और उनसे पूछा कि क्या मैं आप में समा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई जगह नहीं बची है, अब तो कोई जगह रिक्त भी नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई तो जगह होगी जहाँ मैं आ सकती हूँ। तो गौ ने कहा, एक जगह है, मेरा गोबर, इसके अलावा कोई और जगह शेष नहीं है। तो लक्ष्मी जी का वास गौ के गोबर में है। गोबर का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, गौ और बर, जिसका अर्थ गौ के श्रेष्ठ से है। अगर गौ में कोई श्रेष्ठ पदार्थ है तो उसका गोबर है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तो उस गाय के गोबर में लक्ष्मी जी हैं, जिसके गोबर के बिना कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। गौ के गोबर की और विशेषता कहते हैं, गौ के गोबर का तापमान प्रकृति के तापमान से कुछ डिग्री कम होता है। उसके गोबर की झिल्ली जो बादलों को आकर्षित करने का काम करती हैं, तो गौ के गोबर में इतनी शक्ति है जो बादलों को भी समय पर आकर्षित करते हैं। इसी तरह गौ के मूत्र में किसका वास है? जब सारी नदियां एकत्रित हुई तो गंगा जी ने जाने से मना कर दिया, और गंगा जी का वास गौ के मूत्र में है, जिसके निवास से अमृत का वास है। गौ के मूत्र और गंगा जल के अंशों को जाने तो दोनों में एक ही समानता है। गौ के मूत्र में भी हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं कि किस गौ के मूत्र का उपयोग करें। वैसे तो इस धरा की हर एक गौ पूजनीय है। गौ एक ऐसी प्राणी है, अगर किसी मानव को कोई अवसाद हो तो वो गौ के पास रहने से उसके अवसाद खत्म हो जाते हैं। उसके रोम रोम में मानव के अवसाद को ग्रहण करने की क्षमता है। अगर मानव सच में कुछ देना चाहता है तो वो गौ को सम्मान दे। गौ को श्रद्धापूर्वक कुछ देने से दिन के दुख हो जाते हैं और पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अपने मनोरंजन के लिए कभी गौ को कुछ मत देना, निष्ठापूर्वक गौ की सेवा करें। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।